अगर आपको कोई सस्ता प्लॉट मिल जाए, मुनासिब बजट के अंदर कोई मकान मिल जाए और वो भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा कोई अच्छी सोसाइटी हो, ऊपर से उस सोसाइटी के इर्द गिर्द आर्मी की सोसाइटीज भी मौजूद हों, मिसाल के तौर पर अस्करी 14, डीएचए, और साथ में एक अच्छी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी भी मौजूद हो, जैसा कि गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी, तो और आपको क्या चाहिए। चले इससे भी मजे की बात समझें। ये तीनों सोसाइटीज जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, अस्करी 14, डीएचए, गुलशनाबाद, ये तीनों सोसाइटीज आपको ऐसे ही दिखाई दें जैसे आप अपनी छत के ऊपर मौजूद हैं और ऊपर से गली का व्यू कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसी सोसाइटी का आपको टूर करवाने जा रहा हूँ जो कि इन सोसाइटीज के न सिर्फ मरकज में वाक़या है, बल्कि हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी सतह पर मौजूद है जहां से इन तीनों सोसाइटीज का व्यू भी किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम टूर करने जा रहे हैं क्लिफ्टन टाउन हाउसिंग सोसाइटी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इतनी प्राइम लोकेशन है कि इसका रास्ता मुरगांव वाली साइड से भी आ सकता है, डिफेंस रोड वाली साइड से भी आ सकता है, अडयाला रोड से भी आ सकता है। बेसिकली अडयाला रोड से अगर आप आएंगे तो गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी से अंदर की तरफ ये सोसाइटी आएगी। मुरगांव से आएंगे तो अस्करी 14 आप क्रॉस करेंगे तो गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी का जो गेट है वहां से इसका रास्ता आता है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको एक हाइट वाली एरिया की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जहां से बेसिकली मैंने आपको डीएचए जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका व्यू करवाना है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो कि यार ये किस कदर हाइट पर मौजूद है। और मरी और पहाड़ी इलाकों की तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, जबकि ये छुप्पी रुस्तम सोसाइटी आपके अडयाला रोड रावलपिंडी शहर के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, अभी मैं साथ साथ आपको रेट भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि मुनासिब बजट, तो तकरीबन 40 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है, वो भी मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी में। 8 से 9 लाख रुपए पर मरला जगह है, मतलब 40 से 45 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन करें, मकान बनाएं, एक खुशगवार जिंदगी गुजारें। एक्सेस अच्छी है, यहाँ पर पानी मौजूद है, सप्लाई का पानी है, बोर वाला नहीं है कि भाई आप पहले अलग एक्सपेंस करेंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम मौजूद है, और कुछ गलियों में गैस भी लगी हुई है, कुछ में अभी नहीं लगी, और बिजली ऑलरेडी मौजूद है। तो बेसिक ह्यूमैनिटीज बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं आपको डीएचए का भी थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि यार किस कदर प्राइम लोकेशन है। और ये चेक करें, DHA 4 बिल्कुल सामने जो मकानात बने हुए हैं, कितने खूबसूरत मकान बने हुए हैं, और कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको वेदर मिलता है। यकीन करें कि गर्मियों के दिनों में जून जुलाई में आपको यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर एसी लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो आपका कम से कम भी 5 डिग्री नीचे आ जाता है, और 5 डिग्री बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अभी आज के वीलॉग में मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सेस भी समझाऊंगा। इनफैक्ट आपको प्रॉपर टूर करवाएंगे कि जो गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी है वहां से रास्ता इसका कैसे आता है। तो बुनियादी सहूलियात मैंने आपको बता दी हैं कि पानी, बिजली, गैस मौजूद है। गलियां आपके सामने हैं, और मरला रेट 8 से 9 लाख है। जबकि मकानों की बात करें तो आपको मकान जो 5 मरले का मकान है वो 1 करोड़ के बजट के आसपास मिल जाता है। मेरे पास सिंगल स्टोरी, 1.5 स्टोरी 5 मरला के मकान, डबल स्टोरी 5 मरला के मकान, 10 मरला के सिंगल स्टोरी, 1.5 स्टोरी, डबल स्टोरी मकान भी मौजूद हैं। इस हवाले से वीलॉग्स बन चुके हैं, लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और साथ साथ व्यू भी चेक करें, यहाँ माहौल भी चेक करें, बिल्कुल सुकून.com एरिया है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट प्रोसेस की क्या क्या सिनारियो है। तो यहाँ पर सोसाइटी ट्रांसफ़र भी है, कुछ प्लॉट यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल के भी हैं। ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, मिड 80s में ये सोसाइटी स्टार्ट हो चुकी थी। तो उस टाइम फिर आपको पता है कि रजिस्ट्री इंतकाल वाला ही सारा सिस्टम होता था। सोसाइटियों वाला कॉन्सेप्ट तो 90s की या अर्ली 2000 में आया है। तो सोसाइटी ट्रांसफ़र आपको पता है, जितनी भी RDA अप्रूव्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनकी सोसाइटी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि पहले रजिस्ट्रीज वगैरह भी करवाई हुई थी,
तो रजिस्ट्री इंतकाल भी कुछ मकानात में या कुछ प्लाटों में आपको मिल जाता है। तो साफ सुथरा इन्वायरमेंट है, कोई शोर शराबे वाला सीन नहीं है, हाइट वाला एरिया है। और अगर आपको उन गलियों में मकान मिल जाता है जहां पर गैस के मीटर्स लगे हुए हैं, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वैसे भी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर गैस की इंस्टॉलेशन के हवाले से अब काम हो रहा है, मतलब मीटर्स वगैरह अब लग रहे हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अभी मैं साथ साथ आपको गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी का भी व्यू करवाना चाहता हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको प्रॉपर समझ भी आ जाए कि उन्होंने आना कहाँ से है। वैसे वर्बली तो मैंने बता दिया, मुर्गा से भी आ सकते हैं और अडियाला रोड से भी। मुर्गा रोड अडियाला रोड साथ साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो बिल्कुल हम स्ट्रेट जा रहे हैं ना, यहाँ से मैं आपको समझा भी दूंगा कि मुर्गा रोड कहाँ से आएगा और अडियाला रोड कहाँ से आएगा। लेकिन उससे पहले वर्बली थोड़ा सा मैं उन लोगों को भी गाइड कर दूं जो रावलपिंडी से बिलोंग नहीं करते। गूगल मैप के ऊपर जाएं, वहाँ सदर एक सेंट्रल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। वहां से कचहरी चौक, कचहरी चौक से जीटी रोड, और जीटी रोड से अयूब पार्क के सामने मुर्गा रोड आता है, वहां पर आपने आ जाना है। अच्छा, ये सामने जो रोड जा रहा है ना, ये मुर्गा की तरफ से आ रहा है, ठीक है। हम लेफ्ट मूव कर चुके हैं। तो गूगल मैप के ऊपर जब आप जाएंगे सदर में, सदर से कचहरी चौक, कचहरी चौक से जीटी रोड, और जीटी रोड में अयूब पार्क के सामने ऑपोजिट एक रोड जा रहा है जिसको मुर्गा रोड कहते हैं। वहां से आप आएंगे तो जो हमने अभी कट लिया है ना, उसी रोड से सीधा आप इस टाउन की तरफ पहुंच जाएंगे। अभी हम आपको अडियाला की तरफ लेकर जा रहे हैं, और रास्ते में ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं, ये गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी है। उसी सोसाइटी की बात करूं जो हमने स्टार्ट में आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि ये एक प्राइवेट सोसाइटी भी साथ जुड़ी हुई है। तो क्लिफ्टन टाउन का रास्ता अब आपको समझ आ गई है कि मुर्गा से भी आता है और अडियाला से भी आता है। और मुर्गा से जब आप आएंगे तो अस्करी 14 और डीएचए आपको रास्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर रेट तकरीबन आप समझ लें कि डबल हो जाता है। इसके 4 सेक्टर्स हैं। सेक्टर 1-2 में रेट आपको डबल मिल जाता है। वहाँ 8 लाख रुपए मरला मिल रही है, यहाँ आपको 12-13 इस तरह करके जगह मिलती है। सोसाइटी ये भी अच्छी है, यहाँ भी पानी बिजली गैस की सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि आपको गाइड कर चुका हूँ, वो एक हाइट के ऊपर एरिया आता है, थोड़ा सुकून डॉट कॉम एरिया है। और मैं तो यही समझता हूँ कि रिहाइश वहां होनी चाहिए जहां पर शोर शराबा ना हो, प्रॉपर आपकी रहने की जगह हो, ना कि कोई कमर्शियल सेक्टर हो। आप नेवल इनकरेज एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसको ज़रूर कभी विजिट करिएगा, या आप इसी चैनल पर यूट्यूब के ऊपर नेवल इनकरेज लिखें, स्पेस दें, अली व्लॉग टीवी लिखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार सोसाइटी कहते किसे हैं। सोसाइटी बेसिकली एक वेलफेयर प्रोजेक्ट का नाम है। ऐसा नहीं है कि आपने कमर्शियल भी वहां डाला हुआ है, हर शोर शराबे वाली चीज़ वहां पर है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप बाहर जाएं, यूरोप की किसी कंट्री में जाएं, या इवन कि गल्फ में भी चले जाएं, जो विलास बने हैं, जो सोसाइटीज बनी है, तो आपको आइडिया होगा कि यार ये हम तो सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों को सोसाइटी समझते रहे हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इनफैक्ट जो सोसाइटी होती है वो क्लिफ्टन टाउन जैसी होनी चाहिए, सुकून एरिया होना चाहिए। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है, ये एक छोटी सी कोशिश थी, आप दोस्तों के साथ शेयर की। कभी आना होगा आप यहाँ आए। ऑप्शंस जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास भी मौजूद हैं। इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाएं, वहां पर आपको मकानों के, प्लॉटों के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। प्लस सबसे अहम बात कि अगर आप रावलपिंडी शहर के अंदर, इस्लामाबाद शहर के अंदर मकानों और प्लॉटों के ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में प्ले लिस्ट होगी। प्ले लिस्ट में जाएं, आपको तमाम ऑप्शंस ना सिर्फ इस सोसाइटी के बल्कि ओवरऑल पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो मकान अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। मैं बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल एरियाज पिंडी और इस्लामाबाद की कवर करता रहता हूं, और इसी तरह के मोटो व्लॉग्स आपके लिए बनाता रहता हूं ताकि रास्तों का भी आपको आइडिया हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफिज़, और फ़ी अमान अल्लाही। अस्सलामु अलैकुम।